एक बार फिर डराने लगी हैं। दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में के बाद आज इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहनों के एक शोरूम में लगी आग ने सुबह सुबह हड़कंप मचा दिया। कई लोग ऊंची बिल्डिंग में फंस गए, जिन्हें पड़ोसियों और रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह रिपोर्ट देखिए। आग का तांडव, होटल से अस्पताल तक हाहाकार। लपटों में शहर, दिल्ली से इंदौर तक दहशत। इंदौर में शोरूम बना आग का गोला। सब कुछ जल के खाक हो चुका है। इंडक्शन की तस्वीर देखिए, जो इंडक्शन बाहर रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत और बिहार के मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत से देश भर के लोग अभी सहमे ही हुए हैं। इस बीच एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में जो कुछ भी घटा, उसने फिर एक बार भयावह मंजर दिखाया, जिसे देख किसी की भी रूह कांप उठी। इंदौर के लसूड़िया इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिल पर बने फ्लैट्स में रह रहे 6 परिवारों के करीब 20 लोग फंस गए। धुआं भरने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और अफरा तफरी मच गई। नीचे शोरूम से उठती लपटों के कारण सीढ़ियों का रास्ता भी बंद हो गया। चीख पुकार सुनकर आसपास की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से लोगों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर ले जाया गया। कुछ लोगों को खिड़कियों से रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब हमको तो देखो कुछ भी अंदर का कुछ बाहर पता नहीं है कि अंदर चल क्या रहा था जी। हम तो क्योंकि दीवार के सहारे खड़े हुए थे, मतलब जो पाइपलाइन बाउंड्री के ऊपर जाती उसको पकड़ के, और मतलब थोड़ी हवा चलती, कुछ भी होता तो मतलब रिस्क ही था, मतलब नीचे गिर सकते थे। मतलब कितना डर लग रहा था उस वक्त आपको, क्योंकि आपकी मासूम बच्ची भी, कितने साल की वो बच्ची जो आपके साथ बहुत थी? डर लग रहा था उसको, रो रही थी, वो भी बहुत डरा रही थी। आपके चेहरे पे वो डर नजर आ रहा है। हाँ, बहुत डर लग रहा था। कितने घंटे वो आपके खौफ के थे? बहुत जोर से डर लग रहा था। आध घंटा मतलब हम उस पर खड़े रहे। हाँ, आध घंटा तो हो गया था। हादसे में राहत की बात यह रही कि आग ऊपरी फ्लैट्स तक नहीं पहुंची, जिससे घरेलू सामान सुरक्षित बच गया। हालांकि शोरूम में खड़े सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने बताया कि वे सो रहे थे, तभी अचानक धुआं भरने लगा और शोर सुनकर उनकी नींद खुली। कई लोग बालकनी और खिड़कियों के सहारे बाहर निकले। फ्लैट के अंदर बाहर का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से जल चुका है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांच टूटे हुए हैं और बाहर के लिए जो फैन लगा रहता है वेंटिलेशन के लिए, वो फैन देखिए, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जल चुका, टूटे हुए कांच हर जगह पे बिखरे हुए हैं। लोग अभी भी दहशत में हैं। आने जाने के लिए तो सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता और उस पर पूरा धुआं भर गया था। बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्टार्टिंग ही आग लगा था और फिर हम लोग नीचे गए तो फर्स्ट फ्लोर पे इतना हाई धुआं था कि हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पूरा इस रूम में हम दिखाई इस वक्त मौजूद है, ये चारों तरफ ही धुआं भरा हुआ था। अफरा तफरी मच गई थी। देखिए सामान बिखरे पड़े हैं। लोग अब इस फ्लैट को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अंदर अभी भी सांस लेने में तकलीफ जारी है। दिल्ली के होटल अग्निकांड, मुजफ्फरपुर के आईसीयू हादसे और इंदौर की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रहे ऐसे हादसे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर आग से सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत हैं और क्या लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18। तो दिल्ली के मालवीय नगर के बाद इंदौर से आई इस तस्वीर ने भी डरा दिया है कि क्या वाकई इंतजाम हमारे पूरे हैं। ऐसे हालात में निपटने के लिए बहुत सारे सवाल भी हैं। जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता का रुख करेंगे। इंदौर से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, इससे पहले ही चर्चा हो रही थी बीते कल कि भाई
क्या स्थिति है, फायर डिपार्टमेंट के क्या हालात हैं, क्या मशीनें हैं उनकी, कहां तक वो पहुंच सकते हैं और कितनी गगनचुंबी इमारतें इंदौर में बन चुकी हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, और आज दिख भी गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा और न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो मौजूद है। हमने फायर सेफ्टी विभाग को लेकर स्टोरी करी, हमने बताया कि इंदौर कितना तैयार है, और दूसरी तरफ की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में आग लगने की वजह से अब दहशत का माहौल है। आप चश्मदीद हैं, सुबह आप मौजूद थी, ये घटना के बारे में जरा बताइए। मेरे पास बैक टू बैक लोगों के कॉल आ रहे थे, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें भी ई बाइक का शोरूम है, तो अब हम लोग के लिए भी मतलब एक खतरा है और मतलब ध्यान रखने वाली बात है। आपकी बिल्डिंग के नीचे भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम? हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये तो कहिए आप डे टाइम था, अगर नाइट का टाइम होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तो इतने लोग आ गए और फायर ब्रिगेड आ गई, तो पुलिस वाले आ गए, तो उससे काफ़ी मतलब राहत हो गई। किसी के जान माल का नुकसान, मतलब माल का नुकसान हुआ है, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाली बात है कि कॉमर्शियल जगह में ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ जी। सुबह अभी पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। हाँ, ऊपर बहुत तेज धुआं था। ये कांच होगा था, ये जो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सर मेरा नाम रामगोपाल है। मैं सुबह यहाँ पे चौकीदारी करता हूँ, तो मटका भरने आता हूँ। तो सुबह मैंने देखा यहाँ धुआं हो रहा था, तो उससे मैंने देखा और लोगों को हफरा तफरी मची थी। यहाँ से पत्थर तोड़े, लोगों को बुलाया, चिल्लाया, मैं आओ भैया आग लग गई। तो हम लोगों मदद के लिए तोड़े। जैसे ये कांच फोड़ के लोगों को जगाया कि भैया कोई है तो नहीं, अंदर देखा हम लोगों ने, बाहर से सीढ़ियाँ भी लगाई, उधर से सीढ़ी लगा कर उतार लोगों को। और ये जो कांच टूटे हुए कांच दिख रहे हैं, आप लोगों ने पत्थर फेंक के उठाए। तो ये देखिए प्रशांत, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग में आपको सभी कांच टूटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने जो लोग मौजूद थे वो पत्थर फेंककर अंदर जो लोग सो रहे थे, सुबह का वक्त था, उन्हें उठा रहे थे। कुछ और लोग हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस जगह पर प्रशांत कई ज्यादा स्टूडेंट ही रहते थे इसमें ज्यादातर। हाँ, ज्यादा का स्टूडेंट लोग ही थे। आप यहाँ रहते थे? मैं पहले रहता था, फिर एक्चुअली मेरा फ्रेंड यहाँ पर रह ही रहा था, तो वहाँ मेरा सामान पड़ा हुआ था, तो कुछ तो मैं वही देखने आया था अभी कि कैसा क्या है, ओपन वगैरह है नहीं अभी। तो अभी देख रहा हूँ मैं, तो हाँ आग वगैरह तो काफ़ी पकड़ ली थी। क्या कुछ अंदर सामान वगैरह रखा था? रखा हुआ तो है, हाँ कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे पहले के, जो मैं रह रहा था तो यहीं पड़ा हुआ था सामान कुछ। अच्छा, नीचे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम नजर आ रहा है, ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ नजर आ रहा, वहाँ क्या था? कंस्ट्रक्शन नहीं था, ऊपर एक्चुअली एक कैफे बन रहा था, पहले भी बना हुआ था, वापस से उसको रीबिल्ड कर रहे थे। तो इन तस्वीरों से देखिए कि कितनी बड़ी खामियां नजर आ रही है। और फायर सेफ्टी को लेकर बात की जाए तो देखिए, ये सोसाइटी जो है, ये अपार्टमेंट जो है, माफ कीजिएगा, ये अपार्टमेंट 3 मंजिला है, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोरूम था, और ठीक ऊपर की तरफ कैफे भी बना रखा था। यानी ऊपर कैफे, नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आने जाने के लिए देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ आने जाने के लिए एक रास्ता था, और इसी रास्ते में काफी ज्यादा धुआं भर गया था। धुआं बढ़ने की वजह से ये भी समझिएगा मिथिलेश, और नीचे शोरूम, ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं, क्या इसके लिए भी एनओसी थी क्या? इस सिचुएशन के लिए, इस पैरामीटर या इस तरीके की इमारत के लिए भी क्लियरेंस ली गई थी क्या? जी। अच्छा, आपने कहा कि आप बिल्कुल ऐसे ही, जैसे इस बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम है, ऐसे ही आपके नीचे इसकी कुछ एनओसी वगैरह मिली? आपके अभी है एनओसी? आई डोंट नो, क्योंकि चेक किया आप लोग? क्योंकि आप लोग तो ऊपर ही रहते हैं। हाँ, रहते हैं, लेकिन हमने कभी चेक नहीं किया है। चेक करिए, क्योंकि आज ये हादसा देखिए आप कि आज लोगों की जान बच गई, वरना बहुत बड़ा हादसा। हाँ, बिल्कुल हम लोग भी चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि हमारे यहाँ भी जॉय मोटर्स करके है ना शोरूम है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक बाइक का और ये ऑटो वगैरह का। तो सवाल यही तो प्रशांत कि आखिर ये जहां पर लोग रहते हैं, ऊपर रेसिडेंशियल बना हुआ है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में नीचे इसकी परमिशन कैसे दे दी जा रही है? कल तक नगर निगम के अधिकारी दावे कर रहे थे कि होटल के ऑडिट कराते हैं, तमाम एनओसी चेक करते हैं। अगर ऑडिट कराया जा रहा है, एनओसी दिया जा रहा है, तो इन इमारतों को कैसे एनओसी दे दी जा रही है? नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम को खोलने की अनुमति कैसे मिल गई? सवाल तो यही है। फायर सेफ्टी विभाग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस अपार्टमेंट को हम दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से ये अपार्टमेंट जो है जली हुई आपको नजर आएगी। चारों तरफ काला धुआं और जले हुए जो निशान है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं इस इमारत जब में यहाँ पर आग लगी, तो इसके बाद अगर कैसा आग मंजर लगती है, हादसा होता है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था क्या इस इमारत में मिथिलेश?
प्रशांत, कोई भी जी। इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं है। खुद हम यहाँ पर मौजूद थे, ग्राउंड जीरो से हमने एक एक तस्वीर अंदर दिखाई है। और जो आने जाने का रास्ता प्रशांत वो भी काफी छोटा है, और उसी छोटे रास्ते में एक छोटा सा लिफ्ट लगा दिया गया था, यानी आने और जाने के लिए एक छोटी सी सकरी जो रास्ता उसका इस्तेमाल होता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी। अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो राइट लेते साथ ही वो रास्ता आएगा, लेकिन अगर तीन लोग भी अगर एक साथ सीढ़ी पे आ जाए तो 3 लोग एक साथ नीचे नहीं निकल पाएंगे। इतना छोटा सा रास्ता बना हुआ। यही तो सवाल है कि प्रशांत, ऊपर लोग रहते हैं, आने जाने के लिए एक रास्ता है, नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम को संचालित हो रहा, ऊपर कैफे बना लिया था। और आसपास की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर ये सोसाइटी पास की नहीं होती तो ये हादसा और बड़ा हो जाता, क्योंकि इसी अपार्टमेंट के पास से ये जो बिल्कुल ये अपार्टमेंट है, इससे लगा हुआ ये अपार्टमेंट है, इसी से सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला गया। आप यहीं पर मौजूद थी? हाँ, कैसे यहीं पे निकाला, थे। क्या हुआ था जरा बताइए। वो क्या ऊपर वो एक मतलब बाहर से आए हुए थे, मतलब जो गेस्ट आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, उन्होंने मतलब उनको पता चला था कि मतलब आग लगी, उन्होंने देखा तो सबको बताया, फिर सबको बाहर निकाला। और जो मतलब चौकीदार ऊपर रहते थे उनको तो पुलिस वालों ने चीख पुकार मची हुई थी, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। नहीं, चिल्ला नहीं रहे थे, वैसे तो निकल गए थे, धुआं हो रहा था पर निकल गए थे सब। और देखिए ये तस्वीर देखिए, अब आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि लोग इसके अंदर रहते थे प्रशांत। इस वक्त बाहर अपार्टमेंट के बाहर ताला लगा हुआ है, लोग जगह को छोड़ के जा चुके हैं, उनका सामान जो अंदर रखा था पूरी तरीके से जल चुका है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक एक फ्लैट की। और सबसे बड़ी बात है प्रशांत की, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के फ्लैट खाली हुए थे। यहाँ 9 फ्लैट है और 9 फ्लैट में मात्र 3 फ्लैट में लोग थे, 6 फ्लैट खाली थे। शायद अगर 6 फ्लैट में लोग और होते तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन देखिए लगातार आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर बिल्कुल पास वाली जो अपार्टमेंट, अगर ये पास का अपार्टमेंट नहीं होता तो आज कई लोगों की जान चली जाती। ये बिल्कुल पास के अपार्टमेंट में देखिए। और एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा प्रशांत, बिल्कुल वो ऊपर का, अगर वो तस्वीर आप देखेंगे उसमें ऊपर की तरफ एक बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और कितनी कम जगह है, वो तस्वीर देखिए। अगर वहां से वो परिवार गिरता नीचे तो ये हादसा और बड़ा होता, उनकी जान तक जा सकती थी। बिल्कुल ठीक बाहर की तरफ देखिए, उन तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर वो पेंट हाउस से नीचे उतरते हैं और वहां से फिर उन्हें सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू करके उस पूरे परिवार को निकाला गया। तो ये तस्वीर हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, चारों तरफ ये देखिए। और देखिए रास्ता प्रशांत जिसकी आपने बात की थी, वो रास्ता दिखाने की हम कोशिश करते हैं। अब ये देखिए अंदर की तरफ अगर आप प्रशांत देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा आपको रास्ता नजर आ रहा है। और ये वही सीढ़ी है जहां से आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आने और जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता, कोई भी फायर एग्जिट नहीं। और जिसकी वजह से धुआं भरा और लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। हालांकि अब देखिए सवाल है फायर सेफ्टी विभाग को कि आखिर ऐसे शोरूम को कैसे परमिशन दे दिया जा रहा है, कैसे एनओसी दी जा रही। जी बिल्कुल, यानी कि मिली भगत जरूर यहां पर होती है। बिल्डर फ्लैट्स में कई बार बहुत सारे फ्लैट बना दिए जाते हैं बिल्डर प्लॉट्स पर, और ऐसी स्थिति वहां भी बनती है। एक महज एक एग्जिट और एंट्री होती है, इमरजेंसी की कोई गुंजाइश। अगर हादसा हुआ मतलब हादसे का शिकार होना तय। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इन पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए, हकीकत बयां करने के लिए।